नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। किसान की बात, रिपब्लिक डे परेड, 26 जनवरी की बात करने से पहले एक दुखदाई बात हुई है, उसके बारे में भी थोड़ी बात कर लें, क्योंकि वो आपको और हमारा समझना जरूरी है। मुरादनगर में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, एक क्रेमेटोरियम, शवदाह गृह जो था, उसकी छत गिर गई। वो 4 महीने पहले बना था, उसकी छत गिर गई, उसके नीचे दबके 25 लोगों की मृत्यु हो गई। हालांकि सरकार ने उनको 10-10 लाख रुपए का कॉम्पनसेशन अनाउंस कर दिया है। और इस बीच वो कंट्रैक्टर साहब जो थे, अजय त्यागी जी, उनको भी पकड़ लिया गया। वो भी कहीं कहां कहां भाग के गए, लेकिन फाइनली वो मुजफ्फरपुर नगर में धर लिए गए, जिसको कहा जाता है। वो अरेस्ट हो गए। और सरकार ने पहले ही एक अनाउंस कर दिया है कि इसमें जो जिसकी जिसकी गलती पाई जाएगी उससे पैसा वसूला जाएगा। अब वो कौन सा पैसा वसूला जाएगा? वो 55 लाख वसूले जाएंगे कि जो 10-10 लाख रुपए, क्योंकि अगर आप कायदे से देखिए तो 55 लाख एक और 10-10 लाख करके वो 25 लोगों को जो दिया है वो 2.5 करोड़ रुपए, तो वो भी खर्चा है ना। तो कुल तो 3-3.25 करोड़ रुपए का खर्चा हो रहा है। खैर, तो सरकार क्या वसूलेगी तो सरकार बताएगी। और उसके बाद सरकार ने ये कहा है कि हम एनएसए भी लगा देंगे। अब इस पे, घोटाले पे और घूसखोरी पे अगर एनएसए लगेगा घटिया काम पे, तो समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि एक पक्ष ये भी है कि अगर आप उस केस को ठीक से नहीं तैयार करेंगे, अगर उन पे ठीक धाराएं नहीं लगाएंगे, तो एनएसए से तो वो छूट जाएंगे। एनएसए क्यों होता है? नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है। कोई राष्ट्रद्रोह की बात करेंगे सर तो उसमें एनएसए लगता है। लेकिन चलिए, अब इसको भी एनएसए लगने की बात हो रही है। अजय त्यागी जी ने खुलासा किया कि ये टोटल जो काम था वो 55 लाख रुपए का था, और उसमें से 16 लाख रुपए उन्होंने घूस दे दिए। तो 55 लाख में से अगर 16 लाख आप करिए तो वो 30% होता है। हालांकि थोड़ा उन्होंने 50,000 की बेईमानी की। कायदे से 16,50,000 होने चाहिए थे, लेकिन मुझे लगता है कुछ उन्होंने खर्चा फर्चा इधर उधर किया होगा, तो वो जब फाइनल हुआ होगा तो उसमें वो 50,000 काट लिए होंगे। क्योंकि कोई भी 50,000, भाई ये तो हिसाब की बात है ना, कैसे छोड़ेंगे। 30% का घूस उन्होंने दिया, ये उन्होंने खुद एडमिट किया है। और उन्हीं के बयान पे वहां की जो ईओ हैं निहारिका सिंह, वहां के जूनियर इंजीनियर चंद्रपाल और वहां के सुपरवाइजर आशीष जी गिरफ्तार हो गए हैं। अब खोज जारी है। कोई मजदूर भी एक आध हो जाएंगे, एक आध चपरासी अपरासी भी और हो सकते हैं। और अब दो चीजें इसमें हैं। एक चीज तो यह है कि जहां तक 30% की बात है, जो मेरी जानकारी है उसके अनुसार ये रेट बिल्कुल ठीक है। इसमें उन्होंने कोई ज्यादा रेट नहीं दिया है, इतना ही रेट चल रहा है। अब अगर कोई ये कहे कि नहीं नहीं ये नहीं है, तो ये जो लोग भी इस तथ्य को जानते हैं, सबको पता है कि अब रेट 2-4% वाले रेट नहीं रह गए हैं। अब रेट 30-30, 40-40% लोगों को पैसा देना पड़ता है। दूसरी बात यह कि क्या निहारिका सिंह ही इसकी सबसे बड़ी जो ईओ हैं कल्प्रेट हैं? क्योंकि अगर ये 16 लाख रुपए जो वो कह रहे हैं कि 30% घूस दिया है, तो क्या ये केवल निहारिका सिंह तक ही घूस गया होगा? क्या इसके ऊपर घूस नहीं गया होगा? ये सोचने वाली बात है। और अगर एक खराब वो गिरने से दंडित किए जा रहे हैं कंट्रैक्टर, उनके ऊपर एनएसए लगाया जा रहा है, दंडित किए जा रहे हैं वो ईओ जिन्होंने उनको ये काम दिया और उसको शायद सुपरवाइज किया, तो इसी से रिलेटेड एक दूसरी चीज भी समझ लीजिए। हम सबके और मेरे फेवरेट सौरव गांगुली का अभी हाल के दिनों में 4-5 दिन पहले उनको कुछ दिल की समस्या हुई और उनकी एंजियोप्लास्टी हुई और स्टंट पड़ा है। मतलब अब वो ठीक है। सौरव गांगुली बीसीसीआई के चेयरमैन हैं, और अगर ईश्वर ने चाहा तो शायद अगर भाजपा चुनाव जीत के आती है वेस्ट बंगाल में, तो ऐसा माना जाता है, ऐसी बात चर्चा है कि वही उनके चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट होंगे। इस तरह की भी बात हो रही है। गांगुली साहब का साथ हमारे एक बड़े उद्योगपति ने क्या किया, वो जरा देख लीजिए। ग्रे होते बाल थोड़े थोड़े, सीढ़ियों पे दिल दौड़े दौड़े, फिर भी हार्ट बोले वेलकम टू द 40s। कोलेस्ट्रॉल से मुलाकात पहली, डोंट ईट कुछ भी सिली। अरे खा ले 40 के हो गए तो क्या जीना छोड़ दोगे? अपना रेगुलर ऑयल छोड़ो, फॉर्चून राइस ब्रांड हेल्थ ऑयल ले आओ। इसमें है गामा ओरिजिनल, जो गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाए, बैड कोलेस्ट्रॉल घटाए, जो रखे हार्ट को हेल्दी। खाऊं? वेलकम टू द 40s। फॉर्चून राइस ब्रांड हेल्दी से भी ज्यादा हेल्दी ऑयल। गांगुली साहब फॉर्चून तेल खा रहे थे और बता रहे थे। अब उनको तो फॉर्चून वालों ने बताया होगा ना कि इतना बढ़िया तेल है, दिल में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब अगर उनको दिल का दौरा पड़ा है या दिल में कोई समस्या आई है, तो आपको नहीं लगता है कि फॉर्चून वालों के ऊपर भी कोई जांच पड़ताल होनी चाहिए? कुछ उनसे भी पूछा जाना चाहिए। और अगर ये मान लीजिए बंगाल में और
शायद गुजरात में मुश्किल हो, तो कोई एड्रेस कहीं से अगर उत्तर प्रदेश का निकल आए तो उत्तर प्रदेश में तो एनएसए भी लगवा दिया जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं ये इस उसके बैकग्राउंड के साथ कह रहा हूं क्योंकि इन सारी चीजों के पीछे अब, जैसे एक समय कोरोना की हरदम बात करते रहते थे, आज हर चीज में किसान की बात हो रही है। रिपब्लिक डे परेड की अब थोड़ी देर बात कर लें। ये करीब 14, 15, 16, 17 दिसंबर के आसपास डोमिनिक रॉब, जो यूनाइटेड किंगडम के फॉरेन सेक्रेटरी थे, वो हिंदुस्तान आए थे और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की हमारे विदेश मंत्री के साथ बातचीत करके, और उन्होंने उस दिन ये अनाउंस हुआ कि हिंदुस्तान का इनविटेशन टू इनवाइट प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन, मतलब बोरिस जॉनसन जी को 26 जनवरी में मुख्य अतिथि के रूप में बुलाने का इनविटेशन उन्होंने, मतलब ब्रिटेन ने स्वीकार कर लिया और इस बार के मुख्य अतिथि हमारे बोरिस जॉनसन साहब रहेंगे। मैं थोड़ा इस मुख्य अतिथि की बात और 26 जनवरी की बात आपको बता दूं। देखिए, हमारे यहाँ 15 अगस्त को हमारी स्वतंत्रता मिली थी। उस दिन हम लोग लाल किले पे सब कुछ करते हैं, वहाँ प्रधानमंत्री का भाषण होता है, लेकिन 26 जनवरी को हम रिपब्लिक बने थे। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उस दिन इम्प्लीमेंट किया गया था और उस दिन के जो सबसे बड़े वो होते हैं, वो राष्ट्रपति राजपथ पे सलामी लेते हैं और हम पूरी दुनिया को अपने वेलोर, अपनी सेना की हमारा क्या है, हमने राज्यों में क्या क्या किया, उसकी झांकी के रूप में बच्चों का एक परेड निकालते हैं। ये परेड हम सन 1950 से निकाल रहे हैं। ये मैं आपको इसलिए इस रेफरेंस में बता रहा हूं कि अभी तक केवल 3 बार, 1952, 1953 और 1966 में 3 बार हमने चीफ गेस्ट नहीं बुलाए थे। 66 का तो सबको समझ में आता है, ताशकंद में शास्त्री जी की मृत्यु हुई थी पहले दूसरे हफ्ते में जनवरी के 1966 में, तो इसलिए उस बार नहीं हुआ होगा। जो मेरा गेस है कि उस बार ये तो परेड तो हुई लेकिन कोई चीफ गेस्ट नहीं बुलाया गया था, लेकिन 52-53 में भी कोई चीफ गेस्ट नहीं बुलाया गया था। आपकी जानकारी के लिए एक चीज और बता दूं कि ये जो आज आप राजपथ पे परेड देखते हैं ना, ये पहले 50 से 54 के बीच ये पहले एक बार रेड फोर्ट पे हुई, फिर एक बार रामलीला ग्राउंड पे हुई, फिर एक बार उस समय इरविन स्टेडियम बोलते थे जो अब नेशनल स्टेडियम है या ध्यानचंद स्टेडियम है, वहां पे हुई, फिर किंग्सवे में हुई। 4 बार ये अलग अलग जगह पे हुई थी। 1955 से ये राजपथ पे हुई और तब से वहीं पे हो रही है। और 1955 की जो हमारी पहली परेड थी उसमें मैं इसलिए आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उसमें पाकिस्तान के जो गवर्नर जनरल थे मलिक गुलाम महमूद साहब, वो उसके चीफ गेस्ट थे। पाकिस्तान के गवर्नर जनरल हमारे चीफ गेस्ट थे। उसके बाद ये, हालांकि एक बार और पाकिस्तान से के जो एग्रीकल्चर मंत्री थे, वो सन 1965 में लड़ाई हम लोगों की हुई अक्टूबर में, ये 26 जनवरी 1965 में भी हमारे चीफ गेस्ट पाकिस्तान के एग्रीकल्चर मंत्री अब्दुल हमीद साहब थे। ये मैं इस रेफरेंस से बता रहा हूं क्योंकि ये हमारे लिए अहम चीज होती है। हम राष्ट्राध्यक्षों को बुलाते हैं। अभी तक 5 बार हमने ब्रिटेन के लीडर्स को, नेताओं को बुलाया है। अब हालांकि क्वीन को नेता नहीं कहना चाहिए, उनको विशेष अतिथि के रूप में, और 5 बार हमने फ्रांस को बुलाया है। तो बोरिस जॉनसन साहब इस बार जो आने की बात थी, तो वो छठे होते और किसी भी देश के मतलब विशिष्ट अतिथि, हमारे यहाँ मुख्य अतिथि जो बने हैं, वो पहली बार एक देश से 6 लोग आए होते। बोरिस जॉनसन साहब से पहले जो वहां से कौन कौन आया है वो मैं जरा आपको बता दूं। 1956 में उनके चांसलर ऑफ एक्सचेकर जो थे बटलर साहब, वो आए थे। हालांकि वो ज्वाइंट उस बार 2 लोग थे। चीफ जस्टिस ऑफ जापान भी उस बार मुख्य अतिथि थे। फिर प्रिंस फिलिप्स 1959 में आए, क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड 1961 में आई, लॉर्ड माउंटबेटन 1964 में आए, और जो जॉन मेजर थे उनके पुराने प्राइम मिनिस्टर 93 में हमारे चीफ गेस्ट बन के आए थे। अब 27 साल बाद हम फिर से ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन हमारे मुख्य अतिथि हुए थे। बोरिस जॉनसन साहब ने कल यहां आने में अपनी असमर्थता जाहिर की है। उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री मोदी से बात की। फिर रॉयटर के हवाले से खबर यह है कि उन्होंने कहा है कि मैं अभी, हमारे देश में पेंडेमिक का बहुत कस के इस समय वो है, फैल रहा है, तो मैं उसको ओवरसी करने के लिए, उसको सुपरवाइज करने के लिए रुक जा रहा हूं। और उन्होंने ये भी कहा है कि मैं जो G7 की अब नेक्स्ट जो मीटिंग है वो इंग्लैंड में होनी है, उससे पहले जरूर इस
फर्स्ट हाफ में, मतलब जून से पहले मैं एक बार हिंदुस्तान जरूर आऊंगा, ये भी उन्होंने कहा है। अब सबसे पहले बोरिस जॉनसन साहब की थोड़ी बात कर लें, क्योंकि इस तरह की भी खबर आ रही है कि बोरिस जॉनसन साहब नहीं आ रहे हैं, ये तो तय हो गया, लेकिन कहीं खबर ये भी हो रही है कि इस बार का, अच्छा ये पहले ही खबर आ चुकी है कि इसको स्केल डाउन किया गया है इस बार की रिपब्लिक डे परेड को। एक ये भी खबर आ रही है कि शायद उसको इस बार न भी किया जाए, इस तरह की भी बात कुछ कुछ पेपरों में निकली है। एक तो सबसे पहले मुझे थोड़ा ये समझने वाली चीज है, जब ये 14-17 दिसंबर के करीब जब ये फाइनल हो रहा था, तो उस समय तक ब्रिटेन और यूरोप में पेंडेमिक का सेकेंड वेव खूब ठीक से चालू हो गई थी, शुरू हो गई थी। तो मतलब हालांकि लोग कहेंगे कि ये तो सब कोई भी कह सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उस समय ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर को अपना चीफ गेस्ट बनाना में वो रिस्क था कि वो शायद कैंसिल हो सकता है। आइडियली मैं अभी भी कहूंगा कि आपके अगल बगल के कुछ जो लोग हैं, नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है, पाकिस्तान का नाम लेना ही गड़बड़ है, क्योंकि पाकिस्तान का नाम ले लिया तो राष्ट्रद्रोही हो जाएंगे। पाकिस्तान को छोड़ के बाकी अगल बगल के जो हमारे पड़ोसी देश हैं वहां से किसी को चीफ गेस्ट बिल्कुल बुलाया जा सकता है। दूसरा, एक चीज और हो रही है, जो एक चर्चा और है कि इसको इस बार की रिपब्लिक डे परेड को न करने के क्यों क्या क्या कारण है। एक तो जॉनसन साहब का ना आना, लेकिन एक बड़ा कारण हो सकता है, किसानों ने अब ये अनाउंस कर दिया है कि 26 जनवरी को वो किसानों की परेड कर रहे हैं, ये आपने भी सुना होगा। और वो ये भी कल थर्सडे को उनका एक फर्स्ट राउंड ऑफ ट्रैक्टर परेड वो होगी, ट्रैक्टर परेड होगी। फिर वो कह रहे हैं 23 जनवरी को हम लोग दिल्ली में अंदर आ ही जाएंगे, और 26 जनवरी को वो एक ट्रैक्टर परेड की बात कर रहे हैं। उसकी प्रैक्टिस भी शुरू हो गई है। मैं एक आपको वो दिखाता हूं, वहां की महिलाएं जो हैं वो ट्रैक्टर चलाना और ट्रैक्टर को कैसे चलाएंगे उसकी प्रैक्टिस शुरू हो गई है। किसान आंदोलन को लेकर सरकार और किसान संगठनों में जहां एक और बैठकों का दौर चल रहा है, तो वहीं इसी बीच महिला किसान भी इस आंदोलन से लगातार जुड़ रही हैं। पहले रोहतक में टीकरी बॉर्डर पर ट्रैक्टर लेकर पंजाब से महिला किसानों का एक जत्था पहुंचा, तो अब जींद में महिला किसानों ने नेशनल हाईवे पर ट्रैक्टर चलाकर दिल्ली में की जाने वाली परेड की फाइनल रिहर्सल की। महिला किसानों ने ऐलान किया है कि 6 जनवरी को महिलाएं दिल्ली में कुंडली मानेसर हाईवे पर ट्रैक्टर मार्च के साथ अपनी ताकत दिखाएंगी, और अगर सरकार से फिर भी बात नहीं बनी तो 26 जनवरी को दिल्ली के राजपथ पर लाखों ट्रैक्टरों के साथ परेड के बाद लाल किला कूच किया जाएगा। सरकार के लिए आज टेलर है, खटखट क्लोजअप है। यदि सरकार मानती है तो ठीक है, नहीं मानती ना, यहाँ तो 10-12 ट्रैक्टर हैं, ट्रेनिंग ले चुके हैं, वहाँ लाखों की संख्या में लेडीज हैं, अपने ट्रैक्टरों के साथ वहाँ पहुँचेंगी और परेड करेंगी लाल किले पे। ये इतिहास होगा, और अब हम इस चीज़ से पीछे हटने वाले नहीं जब तक ये तीनों काले कानून वापस नहीं होंगे। महिला शक्ति मैदान में आ चुकी है। वहीं किसान नेताओं का कहना है कि ये रिहर्सल तो केवल एक ट्रेलर है, पूरी फिल्म तो 6 जनवरी को कुंडली मानेसर हाईवे पर और फिर 26 जनवरी को दिल्ली के राजपथ पर दिखाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि दो चीजें हैं कि ये क्यों इसको पोस्टपोन किया जा सकता है। पहली चीज ये है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर का इसमें कोई बहुत इंसेंटिव नहीं है। क्यों नहीं इंसेंटिव है? इंसेंटिव इसलिए नहीं है क्योंकि देखिए, मुख्य अतिथि तो होंगे राष्ट्रपति, सलामी लेंगे राष्ट्रपति, मतलब कोई भाषण भी नहीं देना है, तो इनका कोई बहुत मेजर रोल नहीं है। जैसे जब लाल किले पे होती है तो वो पूरी तरह से प्राइम मिनिस्टर का फंक्शन होता है। तो अगर ये नहीं भी होता है तो कोई बहुत ऐसा मतलब उस रेफरेंस से इवेंट के लिहाज से या फोटो के लिहाज से कोई ऐसी बड़ी बात नहीं होती है। लेकिन हम लोग जब इसको बात कर रहे थे आपस में, तो ये हुआ कि और क्या हो सकता है। मुझे लगता है कि प्राइम मिनिस्टर को एक नए तरह का इस पर प्रयोग करना चाहिए। देखिए, पिछले 72-73 साल से हम लोग जय जवान कर रहे थे। जवानों की मतलब मूल रूप से आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के लोग इसको स्पीयरहेड करते थे, उनके नेतृत्व में सारी परेड होती थी। क्या दिक्कत है कि इस बार इसको जय किसान कर दें, किसानों के नेतृत्व में हो जाए। अगर वो ट्रैक्टर लाने को कह रहे हैं, क्योंकि वो तो राकेश टिकैत का कल स्टेटमेंट भी है, वो कह रहे हैं कि भाई अपनी ट्रॉली वॉली ठीक से रंग पोत कर लो, उस पर फूल लगा लो, बढ़िया सजा लो, जिससे राजपथ पे चलना है तो बढ़िया सुंदर से हो। तो क्यों ना सरकार ही कहेगी ठीक है इस बार किसानों की वो होगी। मेरे ख्याल में वो सुंदर भी लगेगा, और पूरी दुनिया में हम इसकी ताकत दिखाएंगे कि भाई हमारे यहाँ जवान और किसान दोनों पूरी तरह से इस देश में इस देश को बनाने में लगे हुए हैं।
क्योंकि देखिए एक चीज और है, अच्छा मैं वो कारण भी बता दूं, जैसे होता है ना कि अब किस किस कारण से इसको पोस्टपोन किया जा सकता है। सबसे पहला कारण, निर्मला सीतारमण जी का एक स्टेटमेंट आ ही चुका है, एक्ट ऑफ गॉड। जब इकोनॉमी हमारी एक्ट ऑफ गॉड को नहीं झेल पा रही है, हालांकि पिछले 7-8 क्वार्टर से उसकी हालत खराब हो रही थी ये कोरोना आने से पहले, लेकिन निर्मला सीतारमण जी कह रही हैं कि एक्ट ऑफ गॉड की वजह से इकोनॉमी खराब हुई है, हमारी आर्थिक स्थिति खराब हुई है, तो इसको उसी के मतलब सिर कर दिया जाए, उसी के, भाई एक्ट ऑफ गॉड है, कोरोना इस वजह से हम लोग नहीं कर रहे हैं। भाई कोरोना की वजह से हम विंटर सेशन नहीं कर रहे हैं पार्लियामेंट का। किसी ने पूछा, किसी ने चूक की इस पूरे देश में? किसी ने नहीं की। तो अगर ये भी हो जाए डिसीजन की परेड नहीं होनी तो क्या फर्क पड़ता है। अब तीसरा ये भी है कि एक काम और मुझे लगता है, थोड़ा अगर जॉनसन के सिर पे ये मर दिया जाए कि उनकी वजह से नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इतने लास्ट मिनट में उन्होंने अपना कहा हम नहीं आएंगे, तो वो भी एक अच्छी स्ट्रैटेजी होगी। क्योंकि तब तो ये सब होगा ना कि जॉनसन जी को पहले कहना चाहिए था कि भाई हम नहीं आएंगे, आप अब कैसे कह रहे हैं कि हम नहीं आएंगे। देखिए भी है, हालांकि दो दिक्कतें हैं इसमें कि अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने वाराणसी में एक बड़ी देव दीपावली मनाई थी, खूब भीड़ भी हुई थी, वहां कोरोना वरोना का कोई असर नहीं था। उसके पहले हम लोगों ने अयोध्या में एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया था। वो नवंबर महीने में रामचंद्र जी जिस दिन वापस आए हैं अयोध्या, उस दिन हम लोग पिछले 2-3 वर्षों से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड दिया जलाने में कर दे रहे हैं। तो हमने 6,06,569 दिए, 6,06,569 दिए जला के एक विश्व कीर्तिमान स्थापित कर दिया। अब सोचिए हमने किस चीज में विश्व कीर्तिमान स्थापित, दिया जलाने में। और जब वो दिया जला 45 मिनट जला, तो वहां पे मानी हुई बात है कि कुछ लोगों का जमावड़ा हुआ होगा। और मैं एक फोटो भी देखा, वहां कोई मास्क कास हम लोग नहीं लगाते हैं। भगवान के जब दरबार में आ गए तो मास्क की कौन सी, कोरोना क्या करेगा हमारा, तो मास्क कास भी नहीं है। ये सब चीज देख के लोगों को लगेगा कि नहीं नहीं, फिर आप रिपब्लिक डे परेड में कैसे कह रहे हैं कि नहीं नहीं कोरोना के डर से नहीं होगा, तो वो थोड़ी सी दिक्कत तो होगी। हालांकि एक चीज मैं और बता दूं, बिना चीफ गेस्ट के तो 3 बार हुआ है, तो आप बिना चीफ गेस्ट के मान लीजिए कर लेते हैं, वो हो जाएगा। लेकिन अगर उस दिन किसान आके कुछ वो करेंगे तो थोड़ी दिक्कत होगी। तो मेरे हिसाब से कि इसको इस बार हम लोग नए तरह के एक्सपेरिमेंट करके किसान दिवस, किसान रैली, जय जवान की जगह जय किसान की बात करके, कुछ किसान को आगे करके अगर एक बढ़िया परेड निकलती है, तो वो पूरे विश्व में एक तरह का मैसेज भी जाएगा कि हमारा लोकतंत्र कितना जीवंत है, हमारे यहाँ किसानों की कितनी हम लोग अहमियत और इज्जत देते हैं। तो इट विल बी अ गुड ट्रिब्यूट। मेरे हिसाब से वो एक अच्छी शुरुआत होगी अगर हम इस बढ़िया ट्रैक्टर रैली को 26 जनवरी को राजपथ पे निकालें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको दी पब्लिक के कार्यक्रम पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक करें। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इसे Facebook पर देख रहे हैं तो दी पब्लिक के पेज को लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि हम निष्पक्ष पत्रकारिता को जारी रखते हुए आपसे जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाते रहें तो हमें सहयोग करें। आपका छोटा से छोटा सहयोग भी इस मुहिम को जारी रखने में हमें ताकत देगा। डोनेट करने के लिए डिटेल्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। धन्यवाद।